हेलो हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो आप लोग पूछोगे कि तुम्हें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कैसे पता, बिकॉज तुम तो खुद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से हो। सो मुझे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इसलिए पता है बिकॉज मेरे को बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के मैसेजेस और कॉल्स आ चुके हैं एंड मैं उनकी शिकार हूँ। लाइक शिकार मतलब कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स के ईमेल्स पे, फ़ोन पे, कॉल्स, मैसेजेस, मेरे को अभी तक व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं। लाइक लिटरली मुझे सितंबर में लास्ट मैसेज आया था अबाउट दैट एडवर्टाइजमेंट एंड स्टफ। एंड मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, आई कांट इवन टेल यू। तो मैंने सोचा कि ये तो एक टॉपिक होना ही चाहिए वीडियो का। सो एक्चुअली जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा अप सेलिंग करते हैं। वो इतना ज़्यादा अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि ओ माय गॉड, हम तो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, हम तो लोगों के मसीहा हैं। जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट देख के आओगे ना, जनवरी अटैम्प्ट, तो वो लोग आपको ऐसे दिखाएंगे कि अरे तुम्हारा कोई नहीं है तो तुम्हारे हम हैं। अगर आपका कम परसेंटेज आ जाती है या आपका कम रैंक आ जाता है, तो देन दे विल बी लाइक कि अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम है ना, हम है ना। एंड ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट देम। या सो ट्रस्ट मी, डोंट ट्रस्ट देम, बिकॉज वो लोग आप लोगों के साथ बहुत माइंड गेम्स खेल रहे हैं। वो आपको बोलेंगे कि आपको स्कॉलरशिप भी लगेगी, आपको जो रैंक आया है उसके बेसिस पे आपको सब कुछ होगा, ये होगा वो होगा। जबकि आपको भी पता है कि आपका रैंक स्कॉलरशिप वर्दी नहीं है। आपको भी पता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बट आप स्कॉलरशिप के लालच में ऐसा कुछ करके हमारे यहाँ पे तो वैसे ही स्कॉलरशिप और वो सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि ओ माय गॉड बहुत ये हो गया वो हो गया। बट द ट्रूथ इज़ वो लोग आप लोगों को पागल बना रहे हैं। बिकॉज जनवरी टाइम के बाद आपके पास अभी अप्रैल अटैम्प्ट है। अप्रैल अटैम्प्ट के बाद आपके पास अभी आपका जो एडवांस पड़ा है। उसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कहीं और जाना है, तो आपके पास यू हैव एमएससी के लिए, बीएससी के लिए, कंप्यूटेशन डेटा साइंस वगैरह के लिए, एक्सक्यूज मी, आपके पास एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम्स दे सकते हो। आप इवन इंजीनियरिंग के लिए कहीं जगह पे एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, अगर आपको डेटा साइंस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है तो आप वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम देके जा सकते हो। तो वाई टू चूज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी? अब ये बातें आपको तब नहीं बताऊंगी जब आप, बिकॉज अभी आप जनवरी में आप यू आर वेरी बिजी विद द ट्वेल्थ वाला थिंग कि आपको भी बोर्ड्स आ गए, बोर्ड्स आ गए। एंड एक तो जो रिजल्ट आता है जनवरी अटैम्प्ट का, वो बोर्ड्स के एकदम पास में आता है। आपके प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे होंगे और आपका जनवरी अटैम्प्ट होगा। उसके थोड़े दिन बाद जब आपके बोर्ड्स आने वाले होंगे, उससे 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले आपका एकदम से वो प्रकट हो जाएगा रिजल्ट। सो दैट इज समथिंग दैट हैपन्स। तो इस वजह से आप लोग का दिमाग एकदम फ्लस्टर्ड होगा और आप कहोगे अपने पेरेंट्स को दैट पुट योर मनी इन देयर। आप उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे अपनी एक सीट रिजर्व करवा लोगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। वो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। ऑल वो बोलते हैं कि वो वैसे रिफंडेबल होते हैं, वो 100% रिफंडेबल है, या फिर 70% या 80% जितना भी वो बोलते हैं, वो रिफंड नहीं होंगे पैसे। ट्रस्ट मी ऑन दिस। लाइक आपको क्या लगता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आपने जो पैसे दे दिए वो आपको वापस करेगी? दे विल नॉट डू इट एट ऑल। और फिर आप भी सोचोगे कि अरे यार, अगर मुझे अगर मैं अपने आप को अपस्किल कर सकती हूँ, अगर मैं अपने आप को कहीं और इम्प्रूव जगह पे देख सकती हूँ, अगर मुझे एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को छोड़ के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही है दैट इज रिनाउंड एंड एवरीथिंग, तो मैं क्यों नहीं करूँ? तो आप इसलिए बोलोगे कि अरे गोली मारो पैसों को, अब मैं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाऊँगी, इस पैसे को छोड़ दो। एंड ऐसे ही उन लोगों के पास वो पैसे तो रहेंगे, एंड उन लोगों ने आपसे वो बेफालतू में आपको मुर्गा बनाकर पैसे कमा लिए। उसके अलावा फिर हम बात करें स्कॉलरशिप वाली बातों पे, कि वो बोले अरे स्कॉलरशिप लग जाएगी, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा। स्कॉलरशिप कुछ नहीं लगनी तुमको। 1 साल के लिए वो लोग तुम्हारे पैसे कम कर देंगे। तुम्हें पता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है और वो कैसी जॉब्स लगवाने वाले हैं तुम्हारी। तो वो 1 साल के लिए तुम्हें पागल बनाने के लिए तुम्हारी स्कॉलरशिप लगा के तुम्हारी कम कर देंगे जो भी आपकी है फीस। बट उसके बाद में दे आर गोना चार्ज वही सेम अमाउंट जो वो बाकी सब बच्चों से चार्ज कर रहे हैं। दे आर गोना मेक श्योर कि तुम्हारी सीजीपी कम आए, जस्ट बिकॉज उनको तुम्हारी स्कॉलरशिप खत्म करनी है। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ। अभी ये सब कुछ नहीं है, मतलब अभी बहुत कुछ बाकी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, बिकॉज मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है। बिकॉज आई गॉट लाइक लिटरली सो मेनी मैसेजेस एंड कॉल्स फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कि मेरा मन किया कि मैं मतलब आप लोगों को सब कुछ बता दूँ आज। बिकॉज ये बहुत ही एक टॉपिक है जो कोई भी टच नहीं करता। सो इसलिए आई वॉन्टेड टू टच दैट, बिकॉज गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, NITs, IITs, GFTIs, उन सब के बारे में हर कोई बात करता है। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस, जो हम लोगों के साथ होता है, जो एक मेंटली आपको डिस्टर्ब किया जाता है। एक तो आपके ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, और आपको बार बार कॉल आए जा रहे हैं कि अरे नहीं नहीं छोड़ो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को, छोड़ो GFTI को, NIT को, IIT को, एंड देन जस्ट फोकस ऑन अस। सो या
मेरा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है एक्चुअली, बहुत ज़्यादा भरा हुआ है अंदर तक, बट वो ख़त्म होगा भी नहीं इस वीडियो में। वो आई विल बी मेकिंग अनदर वीडियो फॉर दैट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।